गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। और सच कहूं तो ये कोई आम जीत नहीं थी। इस एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे कप्तान शुभमन गिल का वो लीडरशिप ब्लूप्रिंट जिसने इस शानदार जीत की पटकथा लिखी और दिखाया कि एक परफेक्ट टीम गेम असल में कैसा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गुजरात ने टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम को इस तरह कैसे रौंद डाला। एक वक्त था जब ये टीम पॉइंट्स टेबल में संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने सीधा दूसरा स्थान कब्जा लिया। चलिए इस मास्टर क्लास को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, दोनों टीमों के मोमेंटम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ गुजरात है, लगातार 4 जीत के साथ एकदम पीक फॉर्म में, और दूसरी तरफ शुरुआती अजय मानी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स, जो अपने पिछले 7 में से 5 मैच हारकर सीधे 5वें नंबर पर लुढ़क गई है। मतलब मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। तो ये पलड़ा भारी कैसे हुआ? इसके पीछे है शुभमन गिल का ये बेहद क्लियर 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। फॉर्मूला एकदम सिंपल था। पावर प्ले में ही सामने वाली टीम पर टूट पड़ो, फिर बैटिंग को डीप लेकर जाओ और अंत में अपनी टॉप क्लास पेस और स्पिन से ऐसा दबाव बनाओ कि विरोधी टीम पूरी तरह बिखर जाए। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से की बात करते हैं, यानी परफेक्ट बैटिंग और पहली ही गेंद से मैच पर कंट्रोल बनाना। और इस कंट्रोल की गवाही देता है ये नंबर 83। पावर प्ले के 6 ओवर और बोर्ड पर 83 रन्स। आमतौर पर टीमें शुरुआत में थोड़ा सेटल होने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुजरात का प्लान एकदम आक्रामक था। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा अटैक किया और टोन सेट कर दी। इस ताबड़तोड़ शुरुआत का श्रेय जाता है उस 118 रनों की विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप को। साई सुदर्शन ने सिर्फ 36 गेंदों में 55 रन ठोक दिए, और कप्तान गिल, एंकल इंजरी के बावजूद उन्होंने फ्रंट से लीड किया और 44 गेंदों में 84 रन जड़ दिए। इसी पारी के साथ उन्होंने आईपीएल में बतौर ओपनर 4000 रनों का जादुई आंकड़ा भी छू लिया। मैच के बाद गिल का ये स्टेटमेंट उनके हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। लगातार जीत के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस एक परफेक्ट गेम के सबसे करीब था। जाहिर है, जब लीडर का विजन इतना क्लियर हो तो टीम भी उनके ब्लूप्रिंट को मैदान पर बिना किसी गलती के उतारती है। लेकिन सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती। ब्लूप्रिंट के हिसाब से फिनिश भी धांसू चाहिए था। और इस चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि डेथ ओवर्स में क्या तबाही मची। वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने आखिरी 3 ओवरों में 45 रन लूट लिए। 18वें और 19वें ओवर में 12-12 रन और 20वें ओवर में सीधे 21 रन। और इस शानदार फिनिश का नतीजा, बोर्ड पर 229 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट। इस एक विशाल स्कोर ने मैच का सारा दबाव सीधे सीधे राजस्थान के कंधों पर डाल दिया। अब आते हैं गिल के ब्लूप्रिंट के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, यानी अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का इस्तेमाल करके राजस्थान के चेज को पूरी तरह से कुचल देना। राजस्थान की शुरुआत काफी नाटकीय रही। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जता दिए थे, लेकिन गुजरात के अनुभवी पेसर्स ने संयम बिल्कुल नहीं खोया। पहले मोहम्मद सिराज ने सूर्यवंशी को 36 पर चलता किया और फिर कगिसो रबाडा ने कप्तान यशस्वी जायसवाल को सिर्फ 3 रन पर आउट करके राजस्थान का सारा मोमेंटम ही तोड़ दिया। पेसर्स ने जो दबाव बनाया था उसका फायदा उठाने आए मास्टर स्पिनर राशिद खान। हाल ही में उनकी फॉर्म पर कुछ सवाल उठे थे, लेकिन राशिद का माइंडसेट एकदम क्लियर था। उनका पूरा फोकस सिर्फ सही लेंथ और एरिया में गेंद डालने पर था, क्योंकि वो जानते थे कि विकेट्स अपने आप मिल जाएंगे। अब जरा दोनों टीमों के स्टार गेंदबाजों का ये अंतर देखिए। राशिद खान एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। उन्होंने मध्य क्रम को चीरते हुए सिर्फ 33 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके। और दूसरी तरफ राजस्थान के जोफ्रा आर्चर, वो बुरी तरह संघर्ष करते नजर आए। 15 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लौटाए और एक भी विकेट नहीं मिला। सच कहूं तो दबाव साफ दिख रहा था। जोफ्रा आर्चर ने तो आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा ओवर ही डाल दिया, पूरे 11 गेंदों का ओवर, जिसमें 4 वाइड्स और एक नो बॉल शामिल थी। जब आपको 230 के करीब रन बचाने हों तो इस तरह की गलतियां दिखाती हैं कि दबाव में टीम के पास कोई स्पष्ट योजना थी ही नहीं। गुजरात की गेंदबाजी की सबसे खास बात ये रही कि हर एक बॉलर ने अपना रोल बखूबी निभाया। सिराज और रबाडा ने शुरुआती झटके दिए, राशिद ने मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस किया और होल्डर ने 3 विकेट लेकर निचले क्रम को साफ कर दिया। ये पूरी तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड टीम एफर्ट था और नतीजा, राजस्थान सिर्फ 152 रनों पर ढेर।
इस भारी हार ने राजस्थान रॉयल्स के इस मिड सीजन कोलैप्स को और भी स्पष्ट कर दिया है। एक ऐसी टीम जो अब सख्त तौर पर जवाब तलाश रही है। राजस्थान के लिए खतरे की घंटियां बहुत जोर से बज रही हैं। उनका मिडिल ऑर्डर स्पिन के आगे पूरी तरह बेबस दिखा। हिटमायर और जायसवाल जैसे बड़े नाम फ्लॉप रहे। सोचिए 152 के टोटल में टॉप स्कोरर रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने सिर्फ 38 रन बनाए। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक ये टीम फिलहाल पूरी तरह से बिखरी हुई लग रही है और प्लेऑफ के लिए अब उनके पास सिर्फ 3 मैच बचे हैं। तो अंत में ये सब हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या राजस्थान रॉयल्स इन आखिरी 3 मैचों में वापसी का कोई चमत्कार कर पाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस का ये आक्रामक और एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट ही इस सीजन का अल्टीमेट विनिंग फॉर्मूला साबित होने वाला है। खैर जो भी हो, आने वाले मैच यकीनन बेहद रोमांचक होने वाले हैं।